और इंशाल्लाह ये यहूदी लॉबी, हिंदू बनिया जो कुछ मर्जी कर ले, आपको आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कश्मीर हमारे साथ होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के जो करता धरता है, जो पाकिस्तान में पॉलिसीज बनाते हैं या जो पाकिस्तान को चलाते हैं, के साथ जो पाकिस्तान में लोग हैं, उनको आखिर किसी भी दूसरे रिलीजन से इतना प्रॉब्लम क्यों है? स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में ये पुराने पाक को नहीं मानते, ये पूजा करते हैं। ये मुसलमानों पे यही तो बात है। ये हम अल्लाह को मानते हो, ये बुतों को मानते, पता नहीं बुतों में है क्या। हमें तो ये भी नहीं पता बुतों में क्या है, हमें तो इतना पता है अल्लाह ताला सब कुछ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, पाकिस्तान को जनरल जियाउल हक से लेकर आज तक झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है और झूठ पढ़ पढ़ के और इंडिया के बारे में नफरत इन लोगों ने छाप छाप के अपने फ्यूचर को भी बर्बाद कर लिया है। और इसी हवाले से पाकिस्तानी मीडिया खुद को कोस भी रहा है। और इतनी नफरत इंडिया से क्यों और किस वजह से हमने पाकिस्तान को अलग लिया था, तो इसी हवाले से बात करिए पाकिस्तानी मीडिया। हमने तो कई बार देखा कि चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे आप उसमें सऊदी अरब ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, कतर, कुवैत, ओमान और इजिप्ट, कई दूसरी कंट्रीज जो हैं, जो कि इस्लामिक कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उनमें हमने ऐसा कोई प्रॉब्लम देखा नहीं कि उनको किसी भी दूसरे रिलीजन से प्रॉब्लम होता हो। साथ साथ अबू धाबी में तो अभी रिसेंटली आप जानते ही हैं कि एक मंदिर की इनॉग्रेशन भी थी, जिसमें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इनवाइट किया गया था। कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? दिल तो मेरा ये करता है, गुस्सा आता है, बम लेके ना ब्लास्ट कर दूं, बस खत्म कर दे। मुझे इंडिया बहुत ही बुरा लगे, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और उनको मार देते हैं। सर, अभी की न्यूज़ है कि इंडिया साइड जो कश्मीर है, वहाँ से 30 साल पहले कहा जा रहा था कि टेररिस्ट ने जो वहाँ के जो बेसिक रिहायशी, जो ओरिजिनल रिहायशी हैं, पंडितों को वहाँ से निकाल दिया गया था। तो आज उनकी गवर्नमेंट ने अगेन उनको वहाँ पर समराइज किया, वहाँ पर उनको लेके आए और उनको रहने के लिए शेल्टर्स दिए। उनके जो लैंड्स जो कब्जा किए गए थे, वापस उनको हिंदुओं को प्रोवाइड किए गए। मस्जिदों के साथ साथ अगर मंदिर भी हो, गुरुद्वारे भी हो, चर्च भी हो, उससे गल्फ कंट्रीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को है। पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि कई मंदिर जो हैं उनको डिमोलिश कर दिया गया, कई गुरुद्वारे उनको तोड़ दिया गया, चर्चेस को जला देते हैं, और इसी तरह से कोई भी किसी भी दूसरे रिलीजन के लोगों को जीने का वो राइट नहीं देते जो मुस्लिम्स के पास है। इंडिया को लेके जब इंडिया का नाम सुनते हो तो पहली चीज दिमाग में क्या आती है? पहली चीज है तो उधर गुस्सा बहुत आता है उनपे, क्योंकि वो पाकिस्तानी पे बहुत जुल्म करते हैं इसी बात पे कि वो हमें अच्छा नहीं समझते। अच्छा, ये बातें आपको किसने बताई हैं? आपने किससे सीखी हैं? बस किससे देखी नहीं है ना किससे सुनी है, बस वैसे ही सामने आज गुस्सा आ जाता ना, जो दिमाग है, दिमाग से। कश्मीर हमारा, तो हमने एज अ पाकिस्तानी कश्मीरियों के लिए क्या किया? हमने बड़ी स्ट्रगल की, जितनी हमने स्ट्रगल की है इतनी तो कश्मीरियों ने की। अच्छा, हमने 1947 से लेकर अभी तक स्ट्रगल करते आ रहे हैं, कश्मीरियों ने क्या किया? हिंदू और मुसलमान जो है वो साथ साथ नहीं रह सकते। यही टू नेशन थ्योरी लेकर पाकिस्तान बनाने की तरफ उस वक्त के जो लीडर्स थे वो बढ़े, और उन्होंने पाकिस्तान जो था वो क्रिएट करवा लिया, समझिए बनवा लिया पाकिस्तान के लिए। जो कहा जाता है कि हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान को बनाया गया था। तो इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? उड़ाने को दिल करता हूँ। उड़ाने को दिल करता है, क्या वजह है? वैसे ही नफरत बहुत दिल में उनके हमारे लिए, हमें वो समझते हैं डरपोक आदमी। हम डरने वाले किसी से नहीं है। अगर उनमें दम है तो चैलेंज करके देख लें। जितना हमने सब्सिडी दी हुई है, जितनी सहूलतें हमने कश्मीर में दी हुई है, इतनी की जम्मू कौन सी कश्मीर दी हुई है, जरा आप हमने गिनवाएंगे? गंदम देख लें, दूसरी फूड की आइटम देख लें, कोई और चीजें सर, देख लें। गंदम के लिए लास्ट टाइम आपने देखा कि कितने जलसे जुलूस वहां पर धरने हुए, उसके यार, बाद वो तो हमारी बदकिस्मती है ना कि कश्मीर ये एक नलायक टोला पाकिस्तान में बैठा हुआ है। जो ये नलायक टोला पाकिस्तान की बर्बादी का समा है, तो वो बेचारे कश्मीरियों ने भी एहतजाज किया है, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लोग ऐसे थे जो हिंदू कम्युनिटी से थे, सिख थे या क्रिश्चियंस थे, उन्होंने पाकिस्तान में ही रहना पसंद किया और उनको लगा कि हमें पाकिस्तान में ही रह जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना है, वो इस्लाम को लेकर हर एक के पीछे पड़ जाएंगे। जी हाँ, हर एक का अपना एक फेथ होता है, हर एक की अपनी एक मर्जी होती है और होनी भी चाहिए।
आप नहीं डरते इंडिया से? इंडिया से हम क्यों डरे? हम ईमान वाले मुसलमान आदमी हैं, हम क्यों डरे उनसे? उन्हें डरना चाहिए हमसे। उन्हें क्यों डरना चाहिए? हमारे पास ऐसी क्या तोप चीज है जो इंडिया हमसे डरे? हमारे पास वो इस्लाम है, ईमान है, उनके पास वो नहीं है। हमें ईमान की ताकत बहुत है, जज्बा है हमारे पास। सबसे ज्यादा बेईमानी तो हर पाकिस्तानी करते हैं। तो हर एक जैसा तो नहीं ना होता, कुछ अच्छा। अच्छे और कुछ बुरे में फर्क भी होता है। पॉलिसी मोदी एक बहुत, आपको पता है कि मुस्लिम के खिलाफ है ये मोदी, तो उन्होंने वो जो लॉ था वो भी तब्दील किया और वो उस लॉ की वजह से हिंदू दोबारा वहाँ पर आबाद होना शुरू हो गए हैं। तो ये जो मसला है ना, ये इंशाल्लाह जब तक पाकिस्तानी कौम एक जज्जा नहीं होती और जो मुसलमान है, जो कश्मीरी मुसलमान है, वो अभी हिंदुओं के राज कभी भी कबूल नहीं करेंगे। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की वजह से पाकिस्तान में जो है एक तरह का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट किस्म का रिलीजन लाया गया, और उसके बाद ये भी कहा गया कि एक जमाना वो भी था कभी जिसमें ये कहा कि जी साड़ी पहनना जो है वो भी अलाउड नहीं है पाकिस्तान में। दिमाग से कैसे? कहीं तो देखा होगा, सुना होगा। मतलब कि जो भी होता है ना, कोई होता है दिमाग में अच्छा, दिल में कोई अच्छा लगता है, कोई नहीं लगता अच्छा। हमें इंडिया वाले अच्छे नहीं लगते, इंडिया वाले हमें अच्छा नहीं लगते। ऐसे तो कोई वजह नहीं ना होती कि एक चीज या एक मुल्क आपको अच्छा ना लगे, कोई तो वजह होगी किसी के अच्छा ना लगने, किसी ने सिखाया हो। तो वहां पर जो आप डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख लेना कि डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने क्या की है। हमारा जो साउथ पंजाब है, ये जो पंजाब है, ये हमारी तरफ आ रहा था। तो जो इंडियन ने या अंग्रेज ने हमें वो पाकिस्तान दिया जो उनके बेबस हो चुके थे। बाकी उन्होंने कि हमें मोहब्बत से, प्यार से या डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल क्वालिटी के हिसाब से पाकिस्तानी। ज़ियाउल हक के बाद तो खैर वो सब चीजें जो थी वो उसी तरह से चलती रही और लोगों ने साड़ी भी थोड़ा बहुत पहनना शुरू कर दिया। लेकिन ज़ियाउल हक के ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्लाम इस्लाम करके जो है लोगों के पीछे पड़े। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान की वॉर में भी हिस्सा लिया और कहा गया कि जी हम इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, जिहादी और इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो भी ज़ियाउल हक के ज़माने में ही ज़्यादा फैले। यानी आप चाहते हैं कि जितने भी हिंदू हैं वो मुसलमान हो जाएं? जी। क्यों? वो क्यों मुसलमान हो? ये मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, साथ में उसको मंदिर में पूजा करते हैं। ये ऐसे कोई काम नहीं, अल्लाह एक ही है, सबका पैदा करने वाला वही है। कुरान पाक करे, पूजा छोड़ दे। अच्छा, फिर मेरा वही सवाल, कहाँ से आई ये इतनी बातें आपके दिमाग के अंदर? ये बस दिमाग जब वो आते ना सामने, गुस्सा आ जाता है। इंडिया का जब नाम सुनते हैं हम टीवी में तो हमको गुस्सा आ जाता है। तो उनके लैंड से निकाला गया था, ये भी तो जुल्म था ना पंडितों के साथ। देखिए वो जुल्म नहीं था, क्योंकि वो जो रियासत थी वो मुस्लिम रियासत थी। 1947 के बाद उन्होंने जबरदस्ती, अंग्रेज ने जबरदस्ती उन्हें दे दिया था। सर अगर हिस्ट्री देखते हैं तो कश्मीर का नाम ही हिंदुओं का रखा हुआ नाम है। कश्मीर का मतलब ही हिंदू संस्कृत जुबान का लफ्ज है। अगर इस पर हम जाएंगे तो जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान बेसिकली तो बांग्लादेश से मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, तो पाकिस्तान भी तो इंडिया के साथ ही अलायंस था ना। ये तो वहां पर एक बात डिसाइड हो गई थी कि जहां पर आपकी असलियत है वहां आप चले जाएं, जहां आप मराठी में वहां पर मराठी में रहे। बिल्कुल। तो यही मार के तो नहीं निकाला था किसी को, मुसलमानों को मार के निकाला हो। मुसलमानों को थोड़ा मारा है, आपको नजर नहीं आ रहा कि नहीं, अभी तक हमें मार पड़ रही है भाई। कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जी अहमदिया जो हैं वो मुस्लिम नहीं है। बहरहाल ये मुसलमान होने का चूरन जो है ये भुट्टो साहब के जमाने से चलता चला आ रहा है।